आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास से ऊपर उठ के कैसे आप अपर क्लास में जा सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि वो मिडिल क्लास से ऊपर उठ जाए, मगर समझ नहीं आता कहाँ हम गलती कर बैठते हैं। हम पैसे भी कमाते हैं, पैसों को बचाते भी हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते भी हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, मगर फिर भी हम मिडिल क्लास रह जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि गरीबी से बड़ा दुख ये है कि हम मिडिल क्लास हैं। अब बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कैसे हम इन चीज़ों को बदल सकते हैं। तो आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 स्टेप बताऊंगी, जिसके ज़रिए अगर आपने 1 से 2 भी चेंज कर लिए तो कहीं ना कहीं आप अपर क्लास में आ पाएंगे और आप मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ पाएंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं आज के जितने भी खर्चे हैं, एक आम इंसान, आम आदमी ही बन के रह जाता है। अब इसमें खर्चे मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है। क्योंकि आपकी अगर सोच ही छोटी है तो कहीं ना कहीं आप अपर क्लास में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं मिडिल क्लास का एक पर्सन या उसकी जो फैमिली है एक बड़े हॉस्पिटल के बिल से बस बहुत थोड़ी सी दूरी पर है, मतलब कि गरीबी रेखा के बहुत पास है अगर एक हॉस्पिटल का बिल आ जाए। मैं अगर छोटी सी बात बताऊं, आप जानते हैं आप पैसा जोड़ते हैं, सेव करते हैं, कमाते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में क्या होता है 4 से 5 मेंबर भी कमाते हैं, पैसा अच्छा खासा बचता है, मगर उससे ज़्यादा लगता भी है क्योंकि रहने वाले भी हैं घर में। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई बीमार हो जाए, कंडीशन कैसी होगी, बीमार है वो पर्सन, उसकी दवाइयाँ आ रही हैं, दवाइयाँ लग रही है नहीं लग रही हैं, पता नहीं डॉक्टर कैसा है, किस कंडीशन में है पेशेंट, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब उस केस में क्या होता है कि अगर रेफ़र हो जाए कहीं बड़े हॉस्पिटल में या कोई बड़ी बीमारी निकल आती है तो इसमें कंडीशन एक ही होती है कि अब क्या करें, क्या करें। अब पैसा आएगा, अब पैसा या तो अरेंज करो या किसी से मांगो, लोन लो, कुछ बेचो, कुछ गिरवी रखो, यहीं से पैसा आता है, अदरवाइज पैसा आना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब वहाँ पर जो है वो पेशेंट लेटा हुआ है, अब समझ नहीं आ रहा कि हम पैसे कहाँ से अरेंज करें। बहुत सारे लोग कैसे ना कैसे करके पैसे को अरेंज करते हैं, मगर उस टाइम पर वो जो कंडीशन है ना वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। मैं आपको खुद का एग्जाम्पल से बताऊँ, जब मेरे फादर बीमार हुए, मुझे याद नहीं ढंग से, मगर उस टाइम मैं पढ़ाई कर रही थी और बहुत ही छोटे क्लास में थी। मैंने देखा कि घर के खर्चे चलाने भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहे थे। क्योंकि मैंने उस टाइम पर मिडिल क्लास फील नहीं करा अपने आप को, उससे ज़्यादा गरीब। क्योंकि क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली जब कही जाती है जब घर में 2 से 3 मेंबर कमा रहे हों, इस फैमिली को मिडिल क्लास फैमिली कहा जाता है। जहाँ पर एक पर्सन कमा रहा हो उसे कहा जाता है कि एक गरीब फैमिली है, और जहाँ पर बहुत सारे लोग कमा रहे हो और वो रहते गरीब की तरह हो फिर भी उन्हें गरीब या मिडिल क्लास कहा जाता है। मगर उनके बैकअप में, सेविंग्स में पैसा थोड़ा सा ज़्यादा होता है बाकी लोगों के अपोजिट में देखा जाए तो। अब एक चीज़ आती है, जो अमीर आदमी है वो लगातार और अमीर होता जा रहा है और उसके पास पैसे आते जा रहे हैं। अब समझ ये नहीं आता कि हम ऐसा क्या करें जिसके ज़रिए हम मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ सकें, हम ऊपर उठ सकें। क्योंकि देखिए आज के ज़रिए क्या है, एक मिडिल क्लास पर्सन अपर क्लास में जीना चाहता है, वो हर चीज़ चाहता है, वो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन चाहता है। तो अगर आप खुद से पूछो, एक मिडिल क्लास होने के नाते एक पर्सन चाहता है जो मिडिल क्लास फैमिली में है, वो चाहता है कि मेरे पास एक फ्लैट हो, एक गाड़ी हो और एक अच्छी सी नौकरी हो, घर में सारा परिवार हो, साथ ही साथ बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हो। मगर ये सब मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सेल्फ सैलरी से मेंटेन हो ये पॉसिबल ही नहीं है। आज के समय में आप जानते हो हर चीज़ चलती है लोन पर। आपको पता है फ्लैट लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, होम लोन। आपको तो ऑफ़र भी आते रहते हैं, अगर आपकी सैलरी अच्छी है, 40+ है, 30+ है, तो आपको अच्छे अच्छे ऑफ़र आएंगे। इतना ही नहीं, आज एक आम इंसान चाहता है कार हो, कार लेना आज बहुत आसान हो चुका है। कार लेना, आपको पता है, आप अपने माता पिता से पूछो कार, तो वो कहेंगे बहुत मुश्किल होता था, हम 2 पहियों की गाड़ी लेने वही पॉसिबल हो पाता था, बड़े मुश्किल थे, मेरे को तो शादी में साइकिल मिली थी, ऐसी बातें होती थी। अब एक चीज़ सोचो, आप कार ले आते हो वो भी लोन पर, और आजकल लोन लेना बहुत ही आसान हो चुका है। चलता फिरता लोन तो आपके हाथ में है, क्रेडिट कार्ड। आज जो मिडिल क्लास पर्सन है ना, उसे गरीब होने से डर लगता है, उसे घबराहट होती है, नहीं मुझे ये मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा, कलीग्स को दिखाना पड़ेगा, मेरे पास अगर महंगा फ़ोन नहीं हुआ तो मैं सर उठा के चल नहीं सकता।
अगर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है तो मैं बात नहीं कर सकता सही से, अगर मेरे पास ये नहीं है तो ये नहीं कर सकता मैं। उसके पास हर चीज़ का एक ऑब्जेक्शन रेडी होता है कि किसी भी कारण से उसको कुछ भी करके मिडिल क्लास ही रहना है, क्योंकि मिडिल क्लास का पर्सन का क्या है, एक लोन जो उस पर चलता रहे। वो हमेशा चाहता है कि एक लोन उस पर चलता रहे, वो कोशिश पूरी करता है कि वो ख़त्म हो जाए, मगर वो होता नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से लोन बढ़ते चले जाते हैं। वो रिस्क लेने से डरता है कहीं नुकसान ना हो जाए, वो इन्वेस्टमेंट से डरता है कहीं मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाए। ऐसे कर करके वो हमेशा परेशान रहता है। देखिए, अगर मैं सबसे पहला पॉइंट बताऊं तो आप बिजनेस करना चालू कर दीजिए। देखिए, अगर आप अभी तक जॉब कर रहे हैं या जॉब से रिलेटेड ही पूरा फैमिली में इन्वायरमेंट है, आप चाहते हैं मेरा बच्चा भी इन फ्यूचर जॉब करे, मेरी वाइफ भी जॉब करे, हमारी पूरी फैमिली जॉब करे, तो ठीक है। जॉब अगर आप हमेशा जॉब करते रहेंगे तो आप मिडिल क्लास रहेंगे। आप कभी भी अपर क्लास में या अपने ड्रीम डिज़ायर को पूरा नहीं कर सकते। हाँ, आप वो चीज़ ला सकते हो लोन पर, बट वो लोन चलता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि वो फुलफिल हो या कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को पूरा कर सको आप, तो इसमें एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आप एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखिए, अगर आप नौकरी करते रहेंगे ना तो आपको मिलेगी लिमिटेड सैलरी। लिमिटेड सैलरी में कभी भी फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी अगर जॉब है, प्राइवेट जॉब है, तो हमारा फ्यूचर सिक्योर है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्राइवेट जॉब है तो आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा अनसिक्योर है, कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब में तो 1% चांसेस थोड़े अलग हो जाते हैं, बट अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो कभी भी आपको निकाला जा सकता है। तो ये सिक्योरिटी कहाँ है? खुद के बिजनेस में अगर बिजनेस बर्बाद भी होता है तो उसके एसेट आपके पास होते हैं, उसे आप बेच के सारे पे कर सकते हैं लोन्स को, और बाकी चीज़ों को आप कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। और अगर लोन पे नहीं है चीज़ें तो और बेहतर है, तो वो आपके पूरे पॉजिटिव एसेट में आ जाती है। तो आप किसी तरीके से सोचिए, क्या मैं 1 से 2 बिजनेस कर सकता हूँ? मैं आपको खुद की कहानी बताऊँ। कुछ समय पहले मैं जॉब करती थी, ठीक है। जॉब में क्या होता था कि कंडीशन बहुत ख़राब होती है, मेरे घर के खर्चे बहुत ज़्यादा थे, मेरी सैलरी बहुत कम थी। अब मैं कोशिश करती थी, मगर फिर भी चाहकर मैं मिडिल क्लास ही रही। काफ़ी टाइम तक मैंने इस टाइम को सर्वाइव किया। अब मुझे समझ में आ गया कि बिज़नेस करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिज़नेस करो, चाहे वो छोटा हो या बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट हो रहा हो, बिज़नेस ज़रूरी है, जिससे कि आप उस लेवल पर आगे बढ़ पाओ। देखिए, अपर क्लास में कुछ यूनिक चीज़ें नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ा सा देखोगे, सपोज़ आप फ्लैट में जो लोग रहते हैं उनको देखो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। फ्लैट उनके नाम पर है, एक कार है उनके पास, और नॉर्मल वो इंसान है, ठीक है। जो उससे नीचे रहते हैं थोड़ा सा, जिनका छोटा घर है या जो रेंट वगैरह पे रहते हैं, फ्लैट वालों को क्या लगता है ये तो रेंट पर रहते हैं, ये तो रेंट पर रहते हैं, क्या ही रहते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क किसका है मैं बताऊँ? लोन का। नीचे वाले के पास लोन नहीं है, वो टेंशन फ्री है, रात को चैन के नहीं सो सकता। ऊपर वाले के पास लोन है तो कहीं ना कहीं वो उस लोन की वजह से सो नहीं पाएगा और टेंशन में रहेगा। यही चीज़ें का बस लोन का डिफरेंस है, आप देखोगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जो इससे ऊपर है उसके पास क्या है, थोड़े से लोन्स ज़्यादा हैं, बट उसके पास पैसा भी ज़्यादा है, क्योंकि वो अलग अलग टाइप के या तो बिजनेस कर रहा है, या एसेट क्रिएट कर रखे हैं, या उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जब भी आपके लिए लोग काम करते हैं ना, आपका काम बढ़ता है। इसको मैंने पर्सनली देखा है। एक समय की बात है जब मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि अरे ये नौकर वगैरह ना काम नहीं करते सही से एम्प्लॉय, तो ऐसा करो ये वाले एम्प्लॉय तुम फायर कर दो, ठीक है। उस समय पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी और मुझे लगा कि मैं शायद सैलरी ना अफोर्ड कर पाऊँगी, तो ठीक है मैंने उन्हें फायर कर दिया। बट मेरे ऊपर जब सारी चीज़ें आ गई, जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई और हर एम्प्लॉय का काम मेरे ऊपर आ गया, जब मुझे समझ में आया कि अगर मैं इस काम को करती रही, रेगुलरली खुद ही करती रही, तो ये काम कभी नहीं बढ़ेगा। और ऐसे करते करते मैंने 6 महीने बर्बाद कर दिए। और वो खाली 6 महीने नहीं थे, क्योंकि उससे उभरने में मुझे लगभग 1.5 साल लग गया। इस बात को मुझे बहुत देर बाद समझ में आया, काश मैंने एम्प्लॉय या उस समय पे एक बढ़िया टीम हायर की होती। मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है ना कि आपका कोई ऐसा काम है जो किसी और के द्वारा हो सकता है, तो प्लीज़ उस काम को किसी और के द्वारा कराइए। आप खुद से मत कीजिए, आप खुद से वो काम कीजिए जो वैल्यूबल हो, जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करते हो। जैसे कि कुछ नया सीखना हो सकता है।
अगर मैं सेकंड सिनेरियो की बात करूं तो कुछ नया सीखना हो सकता है। आप कुछ नया सीखना चालू कीजिए। आजकल बहुत सारी एआई आर्टिफिशियल से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, उन्हें सीखना चालू कीजिए, स्किल सीखना चालू कीजिए। अगर आप किसी को अच्छा कंसल्ट कर सकते हैं तो इसके बारे में पढ़ना चालू कीजिए कि कैसे हो सकता है, तभी तो लाइफ बदलेगी, तभी तो यहाँ से उठ के यहाँ जा पाओगे। कैसे उठोगे? अगर उसी नौकरी में फंसे रहोगे तो ऊपर कैसे उठोगे? खुद के लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा, खुद के लिए ऊपर उठना पड़ेगा। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आज का टाइम वो है कि आपको अपने माइंड से काम करवाना भी पड़ेगा, उसके ज़रिए आपको काम करना भी पड़ेगा, और जैसा वो चाहता है वैसे वैसे मेंटेन करके सारी चीज़ों को चलना पड़ेगा। तो आपको सेकंड थिंग पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कुछ नया सीखिए, जिससे कि लाइफ में आप एटलीस्ट मिडिल क्लास का जो ट्रैप है, ये जो ब्रेक डाउन लगा हुआ है, उसे तोड़कर आगे बढ़ सकें, जिससे कि आप आगे और भी चीज़ों को देख सकें कि लाइफ में लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जब मैं ट्रैवल करने जाती हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि लोग कैसे बढ़ रहे हैं, मुझसे भी अच्छे लेवल पर लोग हैं, और लोग कैसे कैसे कौन से बिजनेस में हैं, क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉस है, किस तरीके से बिजनेस चलता है, सीखने को मिलता है। ट्रैवल कीजिए। अगर आप सीख रहे हैं तो सीखने के साथ साथ ट्रैवल कीजिए, जिससे लाइफ में कुछ आपको एंजॉय मिले, हैप्पीनेस मिले। मैं आपको बताऊँ, जब भी मैं लास्ट ट्रिप पूरी करके आती हूँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं होता वहाँ से वापस आने का, और जब मैं यहाँ आ जाती हूँ तो मेरा बिल्कुल मन करता है कि काश मैं वहीं चली जाऊँ या फिर मैं कोई एक नेक्स्ट ट्रिप पे चली जाऊँ। किस लिए? क्योंकि माइंड रिफ़्रेश रहता है, आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, नया नया एनवायरनमेंट आपको मिलता है, और बहुत कुछ जानने का है। अगर आप थोड़ा सा खुद की आंखों को खोल के देखेंगे ना, और लाइफ में आगे नई नॉलेज से खोल के देखेंगे, तो बहुत कुछ है लाइफ में, बस थोड़ा सा ऊपर उठने की ज़रूरत है। अगर मैं थर्ड पॉइंट बताऊँ, इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए, कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। खाली 500-1000 रुपये की एसआईपी से काम नहीं चलता। आप और तरीके सोचिए, आप अलग अलग जगह पर पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो पैसे को खर्च कर देते हैं। पैसा बर्बाद मत कीजिए, पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं वो तरीका देखिए। अगर आपको मिडिल क्लास से ऊपर उठ के जाना है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाना पड़ेगा। ये आपकी नीड है, ये आपकी डिज़ायर, आपके वांट में आनी चाहिए, जिससे कि आप इसे कमाने के लिए भागें। जब तक आप एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहेंगे या आपके पास कमाई करने का कोई और चारा नहीं है, तो आपकी बर्बादी निश्चित है, कोई दूरी पर नहीं है। ये एक चीज़ को समझिए, आपको नई नई इन्वेस्टमेंट करनी होगी, आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा ज़्यादा कमाना होगा, जिससे कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, बिजनेस ओपन कर सकें, अपने ऊपर कुछ सीखने के लिए पैसा लगा सकें। इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो मिडिल क्लास से उठकर अपर क्लास में आना चाहते हैं। मैं जानती हूँ आप एक शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके एक शेयर से सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ इंप्लीमेंट हो सकता है और कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो आप ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा, और आप क्या चाहते हैं मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, या आपकी क्या प्रॉब्लम है जो आप अभी फेस कर रहे हो, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।